हेलो जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 टू द सेशन। आ जाइए बेटा जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे हमारे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागतम, स्वागतम जी, स्वागतम। कैसे हैं हमारे सारे के सारे होनहार और एकदम जबरदस्त वाले बच्चे? हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं फिर हमारे सारे के सारे होनहार और जबरदस्त वाले बच्चे? जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चे कह रहे हैं सर हम हैं एकदम जबरदस्त, एकदम मजामा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। होने भी चाहिए बेटा एकदम मस्त और जबरदस्त, है ना? होने भी चाहिए बेटा एकदम मस्त और जबरदस्त भाई। कहीं कोई दिक्कत परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, है ना? ऊपर तो देखो, लो बेटा देख लिया, है ना? अरे बेटा वो नोट्स का सेटिंग कर रहा था। हाँ जी, 8 to 10 AM ऑडिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता मेरे दोस्त, नहीं हो सकता बेटा। मैं 8 to 10 तो ऑडिट रखवा दूंगा, बट उसके बाद बेटा आप ही को दिक्कत आएगी, क्योंकि बैक टू बैक मेरी शक्ल देखोगे तो आप कहोगे हैं ये तो पागल है बंदा, बार बार आ जाता है, तो हम देखेंगे ही नहीं, है ना? तो इसलिए बेटा मैंने ना बीच में ऑडिट की क्लास रख दिया, ताकि आप बैक टू बैक ना देखो, आराम से तसल्ली से करो, है ना? और उसका शेड्यूल में चेंज नहीं हो पाएगा, सो दैट इज द थिंग, है ना? बेटा कल से नहीं, 27 से होगा मेरा बच्चा, 27 से होगा। टाइम में अब कोई चेंज नहीं होगा बेटा, 27 से होगा। तो 27 से मैंने आपको बताया भी था, 27 जनवरी से बेटा ये शेड्यूल होगा। सुबह 9 से 11:15, 11:30 से 2, 2:30 से 4:30, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस का समय। आपको बेटा प्रैक्टिस का समय, है ना? हाँ चलो बिल्कुल बेटा, है ना? आज नितिन सर की आखिरी क्लास थी, सारे बच्चे रो रहे थे, अरे बाप रे, है अरे बाप रे, सारे बच्चे रो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, SM एंड FM की क्लास इंटरजन नहीं हो सकती बेटा, है ना? चलो छोड़ो ना, जिसको करने करने दो। 27 से शेड्यूल अपडेट होगा। जी हाँ बेटा, 27 से शेड्यूल अपडेट होगा, है ना? चलो आज नितिन सर की आखिरी क्लास थी, आज गोट सर का कोर्स फिनिश हो गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना बच्चा रो रहा है ना? इतना बच्चा। कोई बात नहीं बेटा, नितिन सर जा थोड़ी रही है कहीं। हाँ नितिन सर तो यही है। वो तो बेटा बैच तो देखो जो स्टार्ट हुआ है वो एंड होगा ही होगा। एवरी बैच विल स्टार्ट एंड विल गेट एंड, तो उसमें बेटा कोई बात ही नहीं है। हाँ बेटा हो जाता है, एक देखो एक ना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, हमारा भी और आपका भी, दोनों का होता है। ऐसा नहीं है कि नितिन सर को ऐसा लग रहा होगा यार कि चलो बैच खत्म, नहीं बेटा, उनके अंदर भी बड़े इमोशंस होते हैं। बट ठीक है, एज अ फैकल्टी वी नो कि हर बार ये होना ही है, तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा रहता है ना? चलो कोई बात नहीं, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले। हाँ चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ चलो 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 फटाफट से अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, अल्फा बीटा गामा चार्ली, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑलराइट सर, है ना? चलो बेटा अब ध्यान से सुनिएगा। पहले दोस्तों, कल हमने आपके साथ इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा कल हमने आपके साथ फाइनली अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब सीखा था। हमने बेटा कहा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये बन गया बेटा एक मैनेजरियल प्रोसेस। ये क्या बन गया बेटा? एक पूरा प्रोसेस बन गया। पूरा प्रोसेस बेटा आपके पास कब तक रहे, किस चीज के लिए? ताकि आप विजन बना सको, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, उसका इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, और जहां जहां करेक्शंस रिक्वायर हैं बेटा वहां पर आप उनके करेक्टिव एडजस्टमेंट्स भी कर सको। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई यहां तक की। अब जैसा कि हमने बेटा लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज अ नेवर एंडिंग एंड गोज ऑन इन साइक्लिकल मैनर। भाई ये कभी समाप्त ही नहीं होता, और ये हमेशा बेटा क्या होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये नेवर एंडिंग है, और ये साइक्लिकल मैनर में चलता रहता है बेटा। ये साइक्लिक मैनर में आपके पास चलता रहता है। फर्दर हमने इसको एक और तरीके से समझा था। भाई इसमें आपको करना क्या होता है, आपको बेटा जितनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं मार्केट में, उनको आइडेंटिफाई करना है विद रिगार्ड टू योर कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको बेटा अपनी कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी इकोनॉमी, अपने पूरे पार्ट में बेटा अच्छे से सरवाइव भी कर पाओ और ग्रोथ भी कर पाओ, तो दोनों चीजें आपके साथ हो पाए। इसके लिए बेटा हमने एग्जांपल लिया था
भाई एयरटेल ने अपना जीरो कंप्लेंट प्लेज लिया जब जियो की एंट्री हुई, तो जैसे ही जियो बेटा हमारे पास आया, एयरटेल ने क्या बोला, मैं लेता हूं जीरो कंप्लेंट प्लेज। भाई मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी प्रॉब्लम्स वैसे ही कम आती हैं, तो भैया जब प्रॉब्लम्स कम आती है तो यहां पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई है, यहां तक का बेटा पहले पूरा मैटर। अब हमने कहा था भाई इससे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। पहला, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को बेटा आउट परफॉर्म कर सको। साथ साथ जब भी कोई चेंजेस आएंगे, जब भी हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा, तो उन बदलाव को हमें कैसे हैंडल करना है, उन बदलाव को हमें कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें बेटा हमें यहां से सीखने को मिल जाएंगी। आई होप पहले दोस्तों ये सारे के सारे मैटर और मुद्दे अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने आपके साथ बेटा कल पूरा डिटेल में आपको समझाया था। कल हमने बेटा आपके साथ ये पूरा डिटेल में समझा था। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज का सेशन का। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमने अभी एसएम का मतलब समझा, एसएम का इंपॉर्टेंस समझा, आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर का बेटा कल भी एग्जांपल दिया था कि भाई आपने अपने पास ऐसी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर दी है कि आपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर को धो डाला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीडब्ल्यू का, आपको बताया था पीडब्ल्यू का प्राइस लेवल इतना कम है, प्राइस लेवल बेटा इतना कम है कि भाई अब हर बच्चा यहां पर पढ़ सकता है। तो जितने मार्केट में हाई प्राइस वाले जो पहले बहुत ज्यादा चलते थे, वो सब क्या हो गए बेटा, बाहर हो गए। वो होने के बावजूद पीडब्ल्यू ने अपनी एक अलग जगह बच्चों के मन में बनाई, अपनी एक अलग वैल्यूज क्रिएट करी। सो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग एडवांटेज, आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब अगला हमारे पास आता है, अगला बेटा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चा हमारी एडवांटेज हमारे पास क्या क्या होंगी, या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। भाई हमारे लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, वाई देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आखिरकार हमें यह चाहिए क्यों। तो देखो बेटा, हमारे पास एक पर्सन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम है बच्चों चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक ना थ्योरी दी थी, इन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी और इन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो फिटेस्ट है वही मार्केट में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो पहले तो इन्होंने समझाया कि भाई सर्वाइवल किस चीज का होगा, फिटेस्ट का। जो सबसे फिट है, जो सबसे बढ़िया काम करेगा वही सर्वाइव करेगा। फिर इन्होंने ये भी समझाया कि भाई यहां फिटेस्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, या कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो फिट है। तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। इन्होंने यहां पर समझाया भाई फिटेस्ट का मतलब कौन है, फिटेस्ट का मतलब वो है जो अपने आप को बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदल ले। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है वो उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करे। अगर आप हो गए रिजिड कि भाई साहब मैं तो बदलूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो, तो बेटा बताइए ये रिजिडनेस की वजह से, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं करे जहां चाहिए थे, जहां जहां पर रिक्वायर्ड था, जो चीजें चाहिए थी आपने वो नहीं करे, तो बेटा बताइए क्या हुआ। बहुत सारी कंपनीज बेटा इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद फ्लॉप शो हो गई, इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद बेटा क्या हो गई, एकदम बिल्कुल फ्लॉप शो हो गई। आपके सामने बड़े सारे एग्जांपल है, नोकिया है, कोडक है, एलएमएल स्कूटर्स है, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो एक टाइम पर बहुत बड़ा ब्रांड था, बट दे डिडंट चेंज्ड विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा उनका मतलब क्या हो गया, वो सब के सब आज की डेट में क्या हो गए, बेकार हो गए, ब्लैकबेरी। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल। तो भाई यहां पर यही बात इन्होंने समझाई कि देखो हर पर्सन को, इंसान को भी और कंपनी, भाई कंपनी अल्टीमेटली रन तो बेटा ह्यूमंस ही कर रहे हैं, ह्यूमंस ही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ह्यूमंस ही सारा काम कर रहे हैं। भाई अगर आपने अपनी सोच अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट करी, या अपने आप को आपने बदलने का प्रयास ही नहीं करा कि यार देखो ऐसा है कि मैं ना बदलता हूं,
मैं बदलता हूं, तो बेटा बदलेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे बिल्कुल मार्केट से। कुछ समय बाद आपका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो अपनी अपनी क्लासेस की भी मैं बात करूं, अगर हम अपनी क्लासेस वाले ऑनलाइन वाले सिस्टम में बात करें तो सोचो बेटा, जैसे ही कोविड आया, सारे स्कूल्स जितने थे, कॉलेजेस जितने थे, क्योंकि बेटा आज से पहले उनके जीवन में कभी ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं था, उनको नहीं पता ऑनलाइन क्या होता है। बट विद द चेंजिंग डायनामिक्स उन्होंने बेटा अपने आप को बदला। विद द चेंजिंग डायनामिक्स उन्होंने अपने आप को बदला। सोचो जरा, सोचो, बताओ जरा बताओ। अरमान कह रहा है मैगी ने तो कोई चेंज भी नहीं करा। बेटा अरमान गलत। आप ध्यान से देखो बेटा, आज की डेट में मैगी के ऊपर बड़े सारे ब्लेम लगाए गए कि मैगी अनहेल्दी है, मैगी मैदे से बनी हुई है, मैगी के अंदर कुछ केमिकल्स डले हुए हैं, ऐसे बोला जाता है। बेटा मैगी ने क्या करा, ऑल्टरनेटिव दिए। भाई आप आटा नूडल्स ले लो, आपको नहीं पसंद आ रहे, आपको दिक्कत है, आप आटा नूडल्स ले लो। अब मैगी अगर एक ही फ्लेवर बेचता रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब उसको पता मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर है जो नए नए फ्लेवर्स ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा है, अपने मैगी के अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स ले आए। भाई वो स्पिनच वाली मैगी, फलाना वाली, ढिमका वाली, ये वाली, स्पाइसी वाली, पता नहीं कितने सारे आजकल आते हैं। हाँ, जो ओरिजिनल मैगी है वो एज इट इज है, बट स्टिल ऐसा नहीं है दे आर नॉट चेंजिंग विद द डायनामिक्स। भाई एक प्रोडक्ट है जो मेरा पॉपुलर है, आज भी बहुत ज्यादा बिकता है, तो मैं क्यों ना बेचूं। अब सोचो, मैं उसे क्यों ना बेचूं, आई वुड सेल इट ना, जब मेरा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। यस ऑब्वियसली मेरे को विद द एनवायरमेंट चेंज होना है। लोगों के आजकल टेस्ट, अगर मैं बात करूं, लोगों के बेटा टेस्ट बदल रहे हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होना है, उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मतलब हर बिजनेस के साथ ऐसा हुआ है। जैसे ये बता रहा डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क की बात करें तो एक टाइम था जब डेयरी मिल्क के अंदर क्या निकला था, डेयरी मिल्क के चॉकलेट के अंदर कुछ कीड़े निकल गए थे, कुछ इंसेक्ट वगैरह या जो भी कह लो, तो उस चक्कर में डेयरी मिल्क के ऊपर बहुत बवाल हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। हमने कहा ठीक है भाई साहब, बवाल हो गया, बट ऐसा नहीं है कि डेयरी मिल्क ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं करा। फिर उन्होंने इंश्योर करा, अब मेरी पैकिंग ऐसी होगी, अब ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, मतलब इतने बढ़िया तरीके से। फिर उन्होंने अपने आप को पुश करा, अपने आप को पुश करके बेटा क्या हो गया बताओ, जैसे ही अपने आप को पुश करा तो बेटा क्या हुआ, एक नया, सब कुछ नया प्रोडक्ट लाए विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब आज की डेट में देखो बेटा, डेयरी मिल्क या मैं कैडबरीज की बात करूं तो बेटा वो भी अपने अलग अलग तरीके की चीजें निकालती रहती है। मैं उस दिन मार्केट चला गया भाई, इतने तरीके की डेयरी मिल्क पड़ी हुई थी, कोई फलाने वाली, ऑरेंज वाली, मैंगो वाली, फलाना ढिमका, इतनी सारी टाइप पड़े हुए थे। क्यों, आजकल लोगों को चाहिए डिफरेंस, आजकल लोगों को क्या चाहिए, डिफरेंट। एवरीवन वांट्स डिफरेंट। मैं आपकी बात करूं तो बेटा आप क्या करते हो, आप भी यही कहते हो कि भाई मैं अगर एक बार एक रेस्टोरेंट में चला गया तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा अनलेस एंड अनटिल वहां पर कुछ मेरे को नया मिलेगा। तो आप नई चीज के लिए ही तो दोबारा जाते हो। तो जितने लोग हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो सब नए नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहते हैं, नए नई चीजें जोड़ते रहते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि बेटा मार्केट का एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अगर मैं वही घिसी पिटी चीजों पे रह गया तो बेटा एक दिन आएगा मैं मार्केट से बिल्कुल क्या हो जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा। मैं मार्केट से बेटा बिल्कुल आउट हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बदल ही नहीं रहा, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। सो चेंज इज कांस्टेंट। हम हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इज कांस्टेंट, एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। हमारे इस संसार में बेटा हर कुछ बदलता है, हर पल कुछ ना कुछ बदलता है। पुराने तरीकों से नए तरीके आते हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं, नई चीजें होती हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। और हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, चेंज इज कांस्टेंट। यस और नो, चेंज ही हमारा कांस्टेंट है भाई। चेंज इतना कांस्टेंट है कि उसके बिना काम आपका नहीं हो सकता। सो इसीलिए बेटा चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, जहां पर उन्होंने बोला फिटेस्ट का मतलब नॉट लार्जेस्ट। यहां पर इन्होंने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा है या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। बट इसका ये मतलब है, बट इसका क्या मतलब है, हु कैन चेंज, जो अपने आप को क्या हो सकता है बेटा, बदल सकता है। हु कैन चेंज, जो अपने आप को बेटा क्या हो जाएगा, बदल लेगा, बदल लेगा।
एंड एडप्ट टू बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो जो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में बेटा बदलाव आ रहे हैं उन सबके हिसाब से उसको क्या करेगा, बदलेगा। जो नहीं बदलेगा वो बेटा मार्केट से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और यही हम अगले पॉइंट में लिख रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई मैनी बिजनेस गेट एक्सटिंक्ट। बहुत सारे बिजनेस बेटा क्या हो गए, बहुत सारे बिजनेस हमारे पास बेटा एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब वैनिश हो गए, खत्म हो गए, अब उनका जीवन ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने क्या हो गए, वो फेल हो गए। फेलिंग टू मैनेज चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई ये अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के जो बदलाव थे उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, सही समय पर उनको मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से बेटा ये क्या हो गए, मार्केट से आउट हो गए। एग्जाम्पल, आपके पास है बेटा नोकिया, आपके पास है कोडक, आपके पास है LML स्कूटर्स, है ना। LML को हम पहले पता क्या बोलते थे, जब मैं छोटा था इसकी हम फुल फॉर्म रखते थे ले मत लेना। LML की फुल फॉर्म बोलते थे ले मत लेना इसको, है ना। तो बेटा ये सब चीजें क्या हो गई, ये सारी कंपनी बंद हो गई। तो यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो इससे बेटा हमें एक पॉइंट और समझ में आता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर, भाई ये ना बहुत नेसेसिटी है, इट बिकम्स नेसेसरी। भाई ये अब बिजनेस की नेसेसरी हो गई है टू स्टडी बिजनेस स्ट्रेटेजी। आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी पे काम करते रहना पड़ेगा, उसके लिए नए चीजें या एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में बेटा ग्रो कर पाओगे। वरना आप कभी एज अ बिजनेस में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन द बिजनेस। क्या पहले दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। बेटा कोडक एक कंपनी थी, जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो कोडक वाज अ नेम, उसी के कैमरे आते थे सिर्फ। तो अब वो कैमरे उन्होंने अपने डिजिटलाइज नहीं करे और दिक्कत आई, वो रील वाले जो कैमरे होते थे वो सब कोडक के आते थे। बट उन्होंने चीजें बदल गई, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, आज मार्केट से आउट हो गए। अब सोनी, कैनन, अब तो मोबाइलों में ही कैमरे आ गए हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, बदलाव का कारण है। आई होप पहले बात समझ में आई। अब अगर मैं अगली बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला होता है बेटा हम SM को करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या होता है SM का, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को करा कैसे जाता है। भाई कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई कैसे जाती है या स्ट्रेटेजी का काम क्या होता है। तो बेटा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है आपका एनालिसिस, कि भाई एनालिसिस मतलब कि भाई आपके पास हो क्या रहा है। फिर एनालिसिस के बाद आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, भाई आपको स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। पहले आपने एनवायरनमेंट को स्टडी करा कि हाँ यार मेरी एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। फिर उसका आपने बेटा फॉर्मुलेशन बनाया कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी बेटा हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब स्ट्रेटेजी बनाने के बाद इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। अब इंप्लीमेंटेशन नहीं करी, सिर्फ आपने सोच लिया तो भी बेकार है। अब देखो एज अ स्टूडेंट आप एनालिसिस कर लेते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हो, बट आप कहां गड़बड़ कर देते हो, इंप्लीमेंटेशन में। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास प्रॉब्लम यहां पर आती है कि आप इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ कर देते हो। जो इंप्लीमेंटेशन सही कर लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन। भाई आपको समय समय पर अपनी स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रेटेजी बना दी तो जय माता दी बेटा ये हमेशा के लिए सदियों सदियों तक अमर रहेगी, नहीं भाई, ये बार बार बदलती रहती है। आपको चेक करना पड़ेगा जो आपने प्लान करा था क्या वो सही से हो रहा है, जो आपने टारगेट सेट करे थे वो सही चल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कंट्रोल। तो बेटा ये वही है। अगर मैं ध्यान से सोचूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये वही वाली चीजें बट इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बोला गया। बात वही करी गई है मैनेजमेंट वाली, बट इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से। कैसे, पहले मार्केट का एनालिसिस कर लो, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसका बेटा क्या बनेगा, फॉर्मुलेशन बनेगा कि भाई स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर आपका इंप्लीमेंटेशन, समय समय पर इवैल्यूएशन और उसके ऊपर स्टेप्स। ऐसे हो गया बेटा। आपने पहले अपने लिए प्लान बनाया, ये आपने पूरा सीए इंटरमीडिएट की बातें सुनी सबसे,
आपने एनालिसिस करा, हाँ यार इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना एक प्लान बनाया। अब आप प्लान को बेटा करोगे एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद आप समय समय पर देते रहोगे टेस्ट, जिससे आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चल रहा है। अब जहां जहां सब्जेक्ट में गड़बड़ चल रही है उनको ठीक कर लोगे, और जो सब्जेक्ट सही चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट बेटा मैंने आपको आपके जीवन से लिंक करवा दिया कि भाई हमारे जीवन से अब लिंक हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस एसएम का बेटा कैसे होता है। ठीक है, आप चाहो तो अपने बाद में लिख लेना कि भाई ये आपने अपना पहले एनालिसिस कर लिया, फिर आपने स्टडी प्लान बनाया, उसे इंप्लीमेंट करा, टेस्ट दिए और डैमेज कंट्रोल कर लिया जहां जहां हो रहा है। तो आपके लिए बेटा क्या बन गया, अपने दिमाग में याद करने के लिए पूरा का पूरा स्टेप बन गए। मैंने इसलिए आपको ना साथ साथ एग्जांपल देता रहता हूं ताकि बेटा आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात और मैटर आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक अब आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी बेटा, यहां तक जल्दी से किसी के मन में कोई डाउट है फटाफट से बताइए बेटा, जल्दी से किसी के मन में कोई डाउट है, छोटा सा बड़ा सा, एनी डाउट। हाँ जी बेटा, एनी डाउट जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स भी दे दिए इसलिए ताकि बच्चा आपको एक एक पॉइंट एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक एक पॉइंट बेटा एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे किसी के मन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, चलो अब फाइनली हम चलते हैं भाई, इसके एसएम के फायदे हम मिलेंगे क्या। हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, हाँ बेटा लिख सकते हो, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा एसएम के। बेटा देखो मैं ना थोड़े से जनरल वर्ड भी यूज करता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। आपको अगर टेक्निकल आते हैं आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं बेटा आपके साथ आगे। अब मैं आपके साथ बातें करूंगा सबसे पहले हमारे बेनिफिट्स की। भाई ये सब करके हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, व्हाट ऑल बेनिफिट्स वी विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट, है ना। व्हाट ऑल बेनिफिट वी विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। हर्ष बेटा इवैल्यूएशन का अभी एग्जांपल देकर बताया था। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया आपको टेस्ट देना, आपको बेटा टेस्ट देना। आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कौन से में कम। फिर उसका जहां जहां डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना। सिमिलरली बेटा कंपनी भी क्या करेगी, अपने टारगेट्स देखे। अब कंपनी ने जो जो टारगेट सेट करे थे उन टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, क्या जो हमने सोचा था वो हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना अचीव हो गया इस पर्टिकुलर पीरियड में। अगर वो हो रहा है तो सही है, जहां पर नहीं हो रहा उसको बेटा क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, वहां पर हमें और स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि आपका बेटा काम खत्म हो। ठीक है बेटा, ये हमने अभी जनरल उसका इंट्रोडक्शन लिखा है। काम वही चल रहा है, टॉपिक यही चल रहा है, टॉपिक यही चल रहा है। हमने बस उसका पहले इंट्रोडक्शन बनाया कि भाई इसको पढ़ना जरूरी क्यों है या इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, हमने अभी तक ये लिखा। अब लिखेंगे इसके एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस या जो भी आप कह लो बेटा वो आपके पास हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, जो भी अब हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी बेटा मॉड्यूल से पढ़वाऊंगा तो पहले यहां पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो भाई स्ट्रैटेजी करती क्या है। स्ट्रैटेजी बेटा करती क्या है, स्ट्रैटेजी बेटा करती क्या है। तो स्ट्रैटेजी आपके पास क्या कहेगी बेटा, स्ट्रैटेजी बेटा आपके पास ये क्या कह रहा है ताले बेटा, अभी ना वो टीम का एक मेंबर चला गया है, छुट्टी पर है, वो जल्दी आ जाएगा तो आपके एफएम के डाउट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा। अब जल्दी से हम चलते हैं बेटा अपने स्ट्रैटेजी के फायदों पर। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी का बेटा सबसे पहला बेनिफिट क्या था। तो सबसे पहला बेनिफिट बेटा आपके पास होता है, जैसा कि हमने बोला स्ट्रैटेजी बेटा दो स्टेप में काम करती है। पहला, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, दूसरा बेटा ये हमारे लिए गाइड बन जाती है। ये हमारे लिए गाइड बन जाती है कि जब भी हम कहीं बिजनेस में अटकेंगे, जब भी हम कहीं बिजनेस में अटकेंगे उस समय ये हमें रास्ता दिखाएगा, उस समय ये हमें क्या करेगा बेटा, रास्ता दिखाएगा। तो अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आई वुड से ये हमें क्या करने वाला है, गिव्स डायरेक्शन। ये हमें रास्ता दिखाने वाला है जब भी हम किसी पॉइंट पर अटकेंगे। किस चीज का रास्ता दिखाएगा बेटा, टू, किस चीज को बेटा,
टू डिफाइन गोल। भाई अल्टीमेटली हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है और उसको करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो भाई ये हमें बताएगा, ये हमें प्योर रास्ता बताएगा जिससे कि हम ये सारी चीजों को डिफाइन कर पाए और अल्टीमेटली बेटा हम उसे अचीव कर पाए, अल्टीमेटली हम उसे अचीव कर पाए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर, तो आपके पास दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल बेटा क्या आ जाएगा, सबसे पहला बेटा एग्जांपल आएगा, मैं आपको यहां पर पीडब्ल्यू का एग्जांपल देता हूं। पीडब्ल्यू क्या कहता है, पीडब्ल्यू कहता है कि भाई मेरे को देनी है क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट मोटो बन गया, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। अब जरा बताइए, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एट अफोर्डेबल प्राइस, ये बेटा हमारा मेन स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसके अराउंड ही सारी चीजें डिफाइन होंगी। पीडब्ल्यू बेटा कोई भी काम करता है, वट एवर दे स्टार्ट, वट एवर दे डू, इन वट एवर कैटेगरी दे डू, बेटा हर कैटेगरी में हर चीज में पीडब्ल्यू बेटा इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में काम करता है। अब ये कैसे होता है कि हमने जो हमारी ओरिजिनल प्लान था उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना सारा का सारा चीजें पूरी कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारी कोर वैल्यू बन जाती है। इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये अगला टॉपिक आएगा इसके बाद, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट कि भाई हमारा कोर वैल्यू क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम कैसे काम करते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हमें क्या बताएंगी, फायदा दे रही है हमारी स्ट्रेटेजी का, ये हमें क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। दूसरा फायदा हमारे पास क्या आता है बेटा, दूसरा फायदा होता है ये स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है प्रोएक्टिव बनने में। देखो एक तो ये तरीका होता है, अच्छा जो होगा देख लेंगे, एक तरीका क्या होता है हर बच्चे का, जो होगा देख लेंगे, या अगर हमें कोई कहता है एक्सरसाइज करो तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार देख लेंगे ना, जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी क्यों दिमाग लगाना। यानी कि बच्चा हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम नॉर्मली रिएक्टिव होते हैं, हम एज अ ह्यूमन नेचर हमारा क्या होता है रिएक्टिव, बट अब मन में कुछ ठान लिया है कि ये हमें अचीव करना है, हमने मन में कुछ ठान लिया कि ये हमें अचीव करना है। तो ये कब होता है, जब आपके पास बेटा स्ट्रेटेजी हो, जब आपके पास स्ट्रेटेजी हो तो इसका मतलब आप क्या कहते हो, ये आपको हेल्प करता है प्रोएक्टिव होने में, आपके प्लान करने में, आपको पहले से इंडिकेशन देने में, इंस्टीड ऑफ जस्ट बीइंग रिएक्टिव, इंस्टीड ऑफ जस्ट बीइंग रिएक्टिव। आपको सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना, आपको मेनली क्या होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव। ऑल्दो रिएक्शंस तो आएंगे, जब कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा तो वो सब चीजें तो आएंगे ही आएंगे, वो सब चीजें तो होंगी, बट आपको बेटा क्या होना चाहिए, पहले से प्लान भी होना चाहिए, आपका प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। अब अगर मैं यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख दूं आपके लिए तो क्या हो जाएगा, मेंटेन करेंगे बेटा हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल। हम सब अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ये क्या बन गया, प्रोएक्टिव हो गया। ऑल्दो ऑब्वियसली बेटा अगर हमारे जीवन में कभी किसी को कोई समस्या आती है, हम मानते हैं वैसे तो ना आए, बट मान लो कभी किसी को कोई समस्या आती है तो समस्या बेटा कैसे सॉल्व होगी, आप मुझे बताइए समस्या कैसे सॉल्व होगी। उस समय आपको जो फिर डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये काम करो, ये मत खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, आप उसके बेसिस पर रिएक्टिव या अपने आंसर्स देते हो। आई होप दोस्तों पहले ये दोनों पॉइंट अब आपको समझ में आ गए। रईस बाबू आपने पिछली क्लास रिवाइज भी नहीं करी है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आपको बेटा इतनी डिटेल में पूरी एक क्लास लगा के समझाया था, प्लीज रेफर बैक टू द नोट्स प्लीज, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये दो पॉइंट बेटा हमारे समझ में आ गए। तीसरा, अब तीसरा भी बेटा पहले वाले की तरह ही है, अगर हम इसको बोले ये आपका एक फ्रेमवर्क बना देता है, किस चीज का, फॉर मेजर डिसीजंस। भाई जो आपके मेजर डिसीजंस होने हैं कंपनी में, उन सबके लिए एक क्या बना देगा, फ्रेमवर्क बना देगा। फ्रेमवर्क कैसे बना देगा, मैं अब आपको समझाता हूं, सुनो जरा यहां पर। बेटा आप सबने देखा है Amazon
और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका बच्चा क्या होता है बताइए जल्दी से। इनका क्या है, दे हैव एन एडवांटेज और दे हैव अ पर्टिकुलर आई वुड से कॉम्पिटिटिवनेस इन ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स। तो इनका एक अपना सिंपल सा पॉइंट है, इनका एक सिंपल सा पॉइंट है कि भाई मुझे तो ऑनलाइन में बेस्ट हूं, मेरे को पता है ऑनलाइन चीजें कैसे मैनेज होती हैं, कहां से निकलेगा, कहां जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब आप देखो देखो ये होता है बेटा फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजन। ध्यान से सुनना, पहले अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कोई भी दोनों में से ग्रोसरी आइटम्स में डील नहीं करता था, मतलब बहुत कम करते थे। देवर लाइक वेरी लेस इन ग्रोसरी, बहुत ही कम आइटम्स होती थी ग्रोसरी की। बट फिर बीच में क्या आया बेटा, कोविड। अब कोविड आया, इसका बेटा क्या बन गया, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। अब रिएक्शन ये हुआ कि कोविड के समय पे आप और हम सब ने फालतू आइटम्स का ऑर्डर करना छोड़ दिया। एक तो पहली बात ऑनलाइन सेगमेंट काफी ग्रो हो गया, और दूसरा हमने क्या करा, उस समय हम अपनी सिर्फ जरूरत की चीजें ऑर्डर करते थे। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने देखा यार ये तो लोग सिर्फ जरूरत की चीजें मांग रहे हैं, जरूरत की मेनली बेटा आपके पास क्या हो गई, सारी की सारी खाने की आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स मेनली मांग रहे हैं। हमने कहा तो अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बेटा स्ट्रैटेजी क्या है, उनका एक ही बिजनेस का मोटो है, मुझे कंज्यूमर को घर पे बैठे बिठाए सब कुछ देना है, मुझे कंज्यूमर को घर पे बैठे बिठाए सब कुछ देना है, कंज्यूमर को कहीं निकलना ना पड़े। और ये बहुत ज्यादा फायदा रहा स्ट्रैटेजी का, जो ओरिजिनल इंटेंट था। ओरिजिनल स्ट्रैटेजी क्या थी भाई, मुझे तो ऑनलाइन में ग्रो करना है, मल्टीपल जगहों पर अपना नेटवर्क ऐसा फैलाना है कि कल को मेरे से कोई आगे ना बढ़ पाए, मुझसे कोई आगे ना बढ़ पाए। तो बेटा इन्होंने अपने ही सेगमेंट में ग्रोसरी को जोड़ दिया, अपने सेगमेंट में बेटा ग्रोसरी को जोड़ दिया, जिसको अमेजॉन फ्रेश बोल दिया या ग्रोसरी बोल दिया, जो मर्जी नाम दे दो। अब जैसे ही बेटा ये जुड़ा, बताइए ओरिजिनल इंटेंट क्या था, स्ट्रैटेजी ओरिजिनली क्या प्लान्ड है, प्लान्ड स्ट्रैटेजी तो बेटा यही है, ओरिजिनल या प्लान्ड स्ट्रैटेजी बेटा यही है कि हमें तो ऑनलाइन का लीडर है, हम ऑनलाइन में वॉल्यूम्स पर खेलेंगे, हम इतनी क्वांटिटी वेंडर से बाय करते हैं कि हम उसे सस्ते प्राइस में दे सकते हैं। और उसमें हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट को, मैं आपको एक सिंपल सा केस स्टडी बताता हूं। आप अपने घर के पास वाली दुकान से देखना, या आप अपने घर के जो मार्ट होते हैं आसपास उनके पास जाना, फिर कंपेयर करना ऑनलाइन वाले प्राइस से, ऑलमोस्ट चीजें बराबर मिलेंगी, ऑलमोस्ट चीजें बराबर मिलेंगी। कैसे सर, इसीलिए कि पहली बात ये ऑनलाइन वाले आपको घर पर देकर जाने हैं। घर पर क्यों देके जा रहे हैं बेटा, वो इतना बल्क में परचेज करते हैं ओरिजिनल वेंडर से कि उनको प्राइस का और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। वो जो डिस्काउंट है उतने में उनकी ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, फलाना ढिमका सब कवर हो जाता है। उसके बाद भी वो उस पर प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद भी वो क्या कमा लेते हैं, प्रॉफिट, जबकि आपको घर पे सब कुछ मिल रहा है। तो बेटा ये क्या है, ऑनलाइन गेम का स्ट्रेटेजी है। उनका नेचर ही यही है कि भाई मुझे बल्क में खरीदना है और अपने कंज्यूमर्स को बेचना है। बल्क में खरीदो, कंज्यूमर्स को बेचो, और बीच में हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब डी मार्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है मेरे पास आओ, वो क्या कहता है बेटा, मेरे पास आओ। ये कह रहे नहीं भाई हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास मत आओ। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गेम। सारा गेम ही बेटा यही है, सारा गेम ही यही है। अब जिसको, अब दोनों के लिए ऑलमोस्ट बराबर है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जो भी लेना है आपको लेना है, दोनों ही बराबर है। बट दोनों ने बेटा क्या करा है, अपनी स्ट्रेटेजी। अब ये जो स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क हुआ, ये बेटा कैसे हुआ भाई, ये तभी हुआ ना जब हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी हमारे काम कर रही है। ओरिजिनल स्ट्रेटेजी बेटा हमारे पास काम कर रही है। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। बेटा ऐसा जनरली होता नहीं आलिया, मैंने अपने यहां तो बेटा ये ऑब्जर्व करा है कि एज कंपेयर टू द लोकल शॉप्स, अमेजॉन फ्लिपकार्ट बेटा दोनों के दोनों प्रैक्टिकली लोअर प्राइस में दे रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए बेटा क्या है, ये दोनों सस्ता दे रहे हैं एज कंपेयर टू द लोकल शॉप। एज कंपेयर टू द लोकल शॉप
तो भैया मेरे पास ये दोनों सस्ता दे रहे हैं, मैंने अभी अभी ऑब्जर्व भी करा, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं बेटा दोनों के दोनों का फंडा अलग है, बट अपना इंटेंट वही है, कंज्यूमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर हमारे पास ना आए, क्योंकि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगानी पड़ेगी, कंज्यूमर मेरी दुकान पर आएगा, कंज्यूमर मेरी दुकान पर आएगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मैंने कहा मैं क्यों खर्चा करूं जबरदस्ती इंफ्रा पर, जब मैं कंज्यूमर को डायरेक्टली दे रहा हूं, मेरे वहां भी पैसे सेव हो रहे हैं। तो बेटा कई प्रकार से सेविंग भी है, कुछ कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, बट ठीक है, दोनों लोग अपने अपने तरीके से बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो बेटा अगर मैं यहां पर लिखूं तो Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल्स स्ट्रैटेजी, ऑनलाइन सेल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, ऑनलाइन सेल्स। अब मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रोसरी सेगमेंट, अब आपको याद आ जाएगा यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है बच्चा। चलिए अगला एग्जाम्पल बेटा क्या होता है, जल्दी से बता दो। अच्छा कोई बात नहीं निधि बेटा, देखो मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, देखो अभी हर चीज आगे सेग्रीगेट हो रही है ना, अभी तो हर चीज आगे ग्रो हो रही है, तो धीरे धीरे सब जगह ग्रो होगा, ठीक है ना। आने वाले समय में ग्रोसरी भी ऑनलाइन आएगी, ये सब लोकल वाले ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए सर्वाइव करना, वो रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं रहेंगे, बट उनके लिए थोड़ा सर्वाइवल टफ हो जाएगा बेटा टेक्निकली। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, चौथा। अब दूसरा आता है टू फेस द फ्यूचर। भाई हमें अपना फ्यूचर भी तो देखना है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमें पास्ट देखना है, या हमारे को सिर्फ रिएक्शंस देने हैं, ऐसा तो नहीं है बेटा हमें सिर्फ रिएक्शंस देने हैं, हमें तो बेटा हर तरीके से काम करना है, अपने फ्यूचर वाले पार्ट पर भी आपको क्या करना है बेटा, सब कुछ काम करना है। तो अगर हम फेस द फ्यूचर की बात करें तो बताइए बेटा अब क्या हुआ, अब Amazon, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल्स, ग्रोसरी सेगमेंट आ गए, अब फेस द फ्यूचर क्या होता है बेटा, फेस द फ्यूचर का मतलब है अब आपके सामने जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उनको भी आपने देखना है। अब उनको कैसे देखा, अब आप देखोगे ये सब लोगों के पास एक कस्टमर डेटा आ गया, ये सब कस्टमर डेटा आ गया बेटा कंज्यूमर के पास, कंपनीज के पास, अब वो उनको कुछ भी बेच सकते हैं। अब कुछ भी बेच सकते हैं तो आप क्या करते हो, अगर मैं Amazon, फ्लिपकार्ट की बात करूं, Amazon, फ्लिपकार्ट इन सब की एक और एग्जांपल लूं, तो बेटा बताइए ये ऑनलाइन सेल्स में न्यू सेगमेंट ओपन करते रहते हैं, ये बेटा न्यू सेगमेंट भी ओपन करते रहते हैं कि भाई अब ना हम ये वाला माल भी बेचेंगे, अब हम ये वाली केस भी स्टार्ट करेंगे, अब हम इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, अब हम फ्लाइट टिकट भी आपको करवा रहे हैं, अब हम ये भी करवा रहे हैं वो भी करवा रहे हैं, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दी। जैसे अब ग्रोसरी के साथ साथ इन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल बेचना भी शुरू कर दिया कि नहीं भाई हम तो फ्रूट वेजिटेबल्स भी बेचेंगे, हम कुछ तो फ्रूट वेजिटेबल्स भी बेचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो इनको ये लग रहा है कि अब आने वाले समय में हमें कुछ नई चीजें भी करनी है, तो बेटा ये क्या हो गया, इन्होंने नए सेगमेंट ओपन कर दिए, नए सेगमेंट ओपन कर दिए, Amazon मिनी टीवी लेकर आ गए। मैं और अगर बात करूं तो अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो बेटा देखो सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स ने क्या करा, टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी कार लॉन्च कर दी, ईवी बजट कार बेटा लॉन्च कर दी, बजट कार्स, भाई नॉर्मल रेट में आपको ईवी कार्स दे दी, ईवी कार्स दे दी बेटा, क्या बन गया आपका, अगेन फ्यूचर को देख के ये सब चीजें आप काम कर रहे हो। अब ऑब्जेक्टिव वही है टाटा मोटर्स का कि सेफ सब कुछ देना है, सब कुछ सेफ देना है, तो भाई सब कुछ सेफ देना है तो आपके पास क्या बन जाएगा बताओ जरा, सब कुछ सेफ देना है तो अपने इन्होंने जो ईवी कार्स बनाई उसकी टेस्टिंग इतनी सॉलिड करी, उसकी बेटा टेस्टिंग इतनी सॉलिड करी कि आपका काम हो गया। और एग्जांपल ले लो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, स्विगी ने इंस्टामार्ट शुरू कर दिया, स्विगी ने इंस्टामार्ट शुरू कर दिया कि कह रहा भैया देखो मेरे स्टाफ जो लड़के हैं वो तो वैसे ही घूमती रहते हैं, चलो इनसे ग्रोसरी भी डिलीवर करवा लेते हैं। तो बेटा ये क्या फ्यूचर को फेस कर रहे हैं, अब उन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया, उसके आगे तो बेटा ग्रो करना है। अब जैसे मर्जी ग्रो होते रहो, उसके तो मल्टीपल रास्ते आपके पास है, ठीक है। अगला बेटा अगर हम देखें, अब देखो भाई एक आपके पास ये भी आता है डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बेटा, मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल्स। इसका मतलब भाई ये जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है ये बेटा एक चीज में आपको और हेल्प करती है ना,
कि भाई आपकी अगर कोई गलतियां हो गई या आपके पास आने वाले समय में कोई बेटा थ्रेट हो गए, पहले समझ रहे हो, आपके पास अगर कोई गलतियां हो गई या आने वाले समय में बेटा आपके पास क्या आ गए, थ्रेट्स आ गए, तो उनको भी तो हैंडल करना है, उनको भी तो हैंडल करना है। अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ओवरकम करिए और आने वाले गड्ढों से बचिए। पास्ट मिस्टेक्स को ओवरकम करिए, आने वाले गड्ढों से बचिए। अब ये आप क्या करते हो बेटा, ये अगर मैं बोलूं तो जो हमारा एक स्टूडेंट का स्टडी प्लान है, जो हमारे पास क्या है बेटा, स्टूडेंट का स्टडी प्लान है बेटा, वो यही तो होता है। जो हमारा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या कहता है, भाई मुझे तो अपना स्टडी प्लान बनाना है। अब वो स्टडी प्लान कैसे बनाता है, पुरानी गलतियों को ध्यान में रखकर और आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको बैलेंस आउट करके बनाता है, उनको बेटा बैलेंस आउट करके बनाता है। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, जो हमारा स्टूडेंट का स्टडी प्लान होता है वो बेटा इस कैटेगरी में आ जाएगा। वो आने वाली समस्याओं से निपट कर और बाकी का काम करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगला आता है हमारे पास डेवलप कोर कंपिटेंसीज। डेवलप कोर कंपिटेंसीज। अब ये वही बेटा हमारा पीडब्ल्यू वाला एग्जांपल आ गया। पीडब्ल्यू ने अपना इतना कॉम्पिटेंस क्रिएट कर दिया है कि पीडब्ल्यू क्या कहता है, मैं तो लोवेस्ट प्राइस पर सारी बेस्ट क्लास दूंगा। अब लोवेस्ट प्राइस होने के बाद प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि बेटा इनके पास क्या है, विद हाई वॉल्यूम। समझ रहे हो, मैं अपना प्राइस कम करूंगा क्योंकि मेरे पास सारा का सारा क्या है बेटा, पूरा का पूरा ऑनलाइन सेगमेंट है। ऑनलाइन में तो काफी बच्चे पढ़ सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज दैट। हम अपने टेक को इस तरीके से यूज करेंगे, प्राइस कम क्वांटम ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली बेटा सारे प्रॉफिट और टॉप लाइन बेस लाइन सब मैच हो जाता है। एज अ कंपनी आपको बेटा कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। तो अब आपको समझ में आया कोर कंपिटेंसीज बेटा कैसे डेवलप होती है। फिर लास्ट पॉइंट अगर हम आपसे बात करें तो बेटा ये होता है एनहांस दी लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, लॉन्ग एज। इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल देते हैं लॉन्ग एज। अपनी एज को बड़ा करना। एज बड़ी कैसे होती है सर, एज कैसे बड़ी होती है बेटा, चलिए आइए समझाते हैं बेटा। एज बड़ी होने का सबसे आसान तरीका है, आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा मार्केट में। बदलाव कैसे होता है, आपने फिलिप्स की लाइन सुनी है कभी, जब आपने कभी फिलिप्स की एड देखी हो, फिलिप्स एक बहुत पुरानी कंपनी है, बट आज की डेट में अगर आप फिलिप्स की एड देखोगे ना तो एड में सिर्फ एक बात बोली जाती है। फिलिप्स की एड में एक बात बोली जाती है, क्या, इट्स इनोवेशन एंड यू। फिलिप्स क्या कहता है, फिलिप्स कहता है हम आपके लिए इनोवेशन करते रहेंगे। एक तो इनोवेशन होगा ही होगा और साथ में बेटा किसके लिए होगा, एंड यू। मतलब आपका जो इनोवेशन का पार्ट है वो बेटा साथ साथ चलता रहेगा। आपका जो इनोवेशन का पार्ट है वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। अब एआई आया तो गूगल ने अपने पास अपने गूगल के अंदर एआई का मॉडल लगा दिया। बिंज करके जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है उसने अपने पास बेटा कर दिया। तो हर कोई अपने साथ चीजों को क्या करता रहता है, जोड़ता जा रहा है। हर कोई कह रहे नहीं भैया मैं तो इनोवेशन के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। ये क्यों बढ़ूंगा बेटा, इसलिए बढ़ूंगा कि भाई मेरे को बिजनेस में स्टैंड करना है। जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है, कंज्यूमर के पास पहुंचना, कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट चीज देना, बेटा वो तो आपको करना ही पड़ेगा और वही आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएगा। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो बेटा एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। कुछ एडटेक ऐसे थे जिन्होंने अड़ गए और मार्केट के डायनामिक्स को नहीं स्टडी कर पाए, चेंजिंग मार्केट के डायनामिक्स को स्टडी नहीं कर पाए, तो बेटा उस केस में उनका बेटा आज की डेट में बिल्कुल क्लोज हो गया मैटर, है ना। दे आर इनटू लॉसेस एंड एवरीथिंग। वो कैसे हुआ, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट,
दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट, तो उसमें क्या हो गया बेटा, यहां पर उनकी एज क्या हो गई बेटा, ये उनकी एज बिल्कुल ही कम हो गई, उनकी कंपनी ऑलमोस्ट क्लोजर्स पर है। तो भाई यही आपका सारा का सारा गेम है। तो अब आपको पहले समझ में आया कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेटा एक बिजनेस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर। क्या पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? हाँ जी दोस्तों, एवरीवन क्लियर अप टू दिस लेवल? चलिए आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, अब इसके आगे का काम कल करेंगे, है ना, इसके आगे का कंटेंट अब हम आपके साथ कल करेंगे। फिलहाल बेटा अब आप यहां तक का मैटर हो गया क्लोज। अब आप बेटा यहां तक का मैटर कर चुके हैं क्लोज। अब आप यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपके साथ कल वापस से एसएम में। आज हम आपके साथ वापस मिलेंगे अभी बेटा 4 o'clock अपने एफएम के सब्जेक्ट में, ठीक है? चलिए ओके जी, अभी के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, है ना। हाँ बेटा ये इतनी क्लास होती है, छोटी सी होती है, स्टार्ट होते ही खत्म भी हो जाती है ना। 45 मिनट्स कब बीत गए पता भी नहीं चलता, है ना। चलो बेटा मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, बस मैं ये जो टाइम पास कर रहे होते हैं बच्चे इनको इग्नोर कर रहा होता हूं। मैं आपके सबके डाउट्स पढ़ रहा था, मैंने सबके डाउट्स को बेटा सबके डाउट्स का जवाब भी दे दिया। बस मैंने आपका नाम नहीं लिया, बट डाउट सबके मैंने जवाब दे दिया, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा, अभी मिलना है 4 बजे, अभी ऑडिट की क्लास भी है। अभी के लिए बाय बाय, सी यू एट 4 PM बच्चा।